बच्चों, हम आपकी प्रश्न बैंक हल कर रहे थे 2021-22 सामाजिक विज्ञान की, है ना। इसके हम 6 पार्ट बना चुके हैं और उन 6 पाठों में आपके इतिहास का और 3 पार्ट तक आपका नागरिक शास्त्र यानी सामाजिक ये अपना सिविक्स जो है वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम अध्याय 4 लेंगे, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, कथन है किसका? सही उत्तर इसका महात्मा गांधी। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है, लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में। फिर भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये तो सही है। एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है। कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण और वंशानुक्रम। उपरोक्त सभी, इसमें सभी आएगा। भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित दिए गए हैं? तो वो है 40%। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, सत्य और असत्य का चयन कीजिए। घरेलू हिंसा कानून अपराध है, ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी सत्य है। प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी? नहीं। बताइए ये कौन थी? ये प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए ये असत्य है। ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे? हाँ, बिल्कुल सही है, ये एक समाज सुधारक थे। अब अपना आगे का है क्वेश्चन, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डैश डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था, तो ये जाति है ना। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही था। नंबर 2, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? सांप्रदायिकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किसी के भी धर्म को नीचा नहीं बता सकते हैं। फिर तीसरा है, राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता है? खालिस्तान बताओ। महात्मा गांधी जाने जाते हैं। भारत के प्रथम विधि मंत्री, विधि मतलब कानूनी, भारत के प्रथम विधि मंत्री डैश डैश थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारत में वयस्क मतदाता की आयु क्या है? 18 वर्ष है। फिर आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, अमेरिका ने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया 1954 से 1968 तक। काले दस्ताने और बंदी मुट्ठियां अमेरिका के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? अश्वेत शक्ति का। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पर 2 जातियां मानी जाती हैं, वो हैं गोरे और काले। अश्वेत मतलब होता है काले। फिर तीसरा है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्ल्स कौन है? ये अमेरिकी धावक है। फिर है, लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक आधार पर भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता है। 5वां है, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ये आपके एक वाक्य के उत्तर हो गए। अब आगे अपन देखते हैं।
अब आपकी सही जोड़ी बनाइए, सूची आ और सूची बा। ओलंपिक गेम ये कहाँ हुए थे? डी, मैक्सिको सिटी। फिर सिंहली समुदाय, सिंहली समुदाय किस देश में रहता है? श्रीलंका में रहता है। फिर तीसरा है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सामुदायिक। फिर चौथा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। फिर पितृ प्रधान समाज, ये पितृ प्रधान समाज भारत में है। यहाँ पर माँ का नाम न चल के पहले पिता का ही नाम चलता है, तो पितृ प्रधान देश है। ये आपका पार्ट 4 खत्म हो चुका है। अब हम आगे आपका इसी में पार्ट 5 जो कि जन संघर्ष और आंदोलन है, इसको पढ़ेंगे। FEDECOR संगठन सक्रिय है, कहाँ पर है? बोलबिया में। दूसरा, जमीन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान जनता द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में। तीसरा, जल युद्ध चलाया गया था, तो ये जल युद्ध भी बोलिविया में ही चलाया गया था। अब आपका प्रश्न नंबर 4, तोड़ो और रोपो आंदोलन चलाया गया था उड़ीसा, उत्तरांचल, राजस्थान या कर्नाटक? कर्नाटक में तोड़ो और रोपो। फिर 5वां है राजा वीरेंद्र संबंधित हैं, आप बताओ सोच के जरा किससे संबंधित है, फिर मैं बताती हूँ आपको कि किससे संबंधित हैं। सोचा? नहीं, ठीक है, ये नेपाल से संबंधित है। राजा वीरेंद्र का संबंध नेपाल से। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक राजकुमार ने अपने माँ बाप बहन बहनोई बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी गोली मार करके, है ना? ये वही नेपाल है। आप इसका डिटेल जानना है तो आप इतिहास में जा सकते हैं। अब आपका प्रश्न 2 है, सत्य असत्य का चयन कीजिए, जो भी 1 नंबर का ही है आपका, है ना? लोकतंत्र में जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, सोचो और बताओ होता है क्या? सही है, ये सत्य है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, सही है। ब्रह्म समाज एक सामाजिक आंदोलन था, सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप सोच के रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर दबाव समूह राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं, नहीं, ये असत्य है। भारत में बहुजन समाज पार्टी एक दबाव समूह है, नहीं, ये दबाव समूह नहीं है, तो ये असत्य है। अब हम खालिस्तान पढ़ेंगे। खालिस्तान में पहला डैश डैश नेपाल की राजधानी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था काठमांडू नेपाल। दूसरा है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या कहलाता है? यहाँ क्या आएगा? वर्ग विशेष। क्या आएगा? वर्ग विशेष आएगा, ठीक है। अब तीसरा है आपका 7 पार्टी अलायंस, डैश डैश का गठबंधन है, तो यहाँ आएगा हित समूह। चौथा है DMK राजनीतिक दल है, कैसा है? DMK कैसा राजनीतिक दल है? ये तमिलनाडु में है। DMK राजनीतिक दल उत्तर भारत में नहीं है, तमिलनाडु में है। जब तमिलनाडु के चुनाव होते हैं, जब आपको नाम इनका ज़्यादा सुनने को मिलेगा। फिर चिपको आंदोलन एक दबाव समूह है, यहाँ पर आएगा दबाव समूह है। अब आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये है RTI एक्ट कब पारित हुआ? ये एक्ट 2005 में पारित हुआ था।
दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता हैं मेघा पाटकर। क्वेश्चन तीसरा, फेड कोर FEDECOR सक्रिय है, कहाँ पर सक्रिय है? बोलीविया में। ये बोलीविया है ना। फिर सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन, अब इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है तो ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ। इसका आंसर है व्यक्तियों और संगठन के विशाल अनौपचारिक समूह जो अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। फिर आपका है नेपाल का अर्थ है, NAPM का अर्थ है, इसका अर्थ है नेपाल अलायंस फॉर पीपुल मूवमेंट। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, बागरी मथाई कौन थे? तो बागरी मथाई केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के नेता थे, मतलब मूवमेंट मतलब संगठन के नेता थे। अब आपका प्रश्न आगे है, सही जोड़ी में सूची A और सूची B। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? ये क्या में आएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन है आपका दबाव समूह। लंबी अवधि का आंदोलन खुदरा विक्रेता संघ। फिर तीसरा, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन महिला आंदोलन। चौथा, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल इनमें से कौन सा है? असम गण परिषद, ये असम गण परिषद है। अब आपका एक ही बचा, जन कल्याण की दृष्टि से चलाया गया आंदोलन लोक कल्याणकारी, तो इसका आंसर तो यही है। इस तरीके से आपका ये 5 नंबर का जो था वो भी पाठ खत्म हो गया। अब हम अध्याय 6 करेंगे। इसमें आपके प्रश्न नहीं दिए हैं अति लघुत्री लघुत्री, क्योंकि सिर्फ इस पाठ में से 1 नंबर का ही आना था। अध्याय 6, राजनीतिक दल। अभी चुनाव भी चल रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों के नाम आ रहे होंगे पेपरों में, पढ़ना। पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, शासकीय कर्मचारी, नेता, छात्र, व्यापारी, समाज सेवक, किसान संगठन। देखो भाई, ये तो कोई शामिल नहीं होते हैं। नेता और उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के दल के सक्रिय सदस्य और उनके अनुयायी, मतलब जो उनके सेवक होते हैं, उनका अनुसरण करते थे, आएगा। किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित है? किशन पटनायक, तो ये ओडिशा से है। फिर द्विदलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। जनसंघ के संस्थापक थे, कौन थे जनसंघ के संस्थापक? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत ही अच्छे इंसान थे ये, आप इनके बारे में ज़रूर डिटेल में निकाल के पढ़िएगा। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा आएगी, पुराना नहीं होता, पुराना राजनीतिक दल सबसे पुराना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना। ये आपके सही विकल्प खत्म हो गए हैं। अब आगे हम सत्य और असत्य करेंगे। राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना या सत्ता हासिल करना है। ये सत्य है या सत्य है? ये सत्य है। राजनीतिक दल का चुनाव लड़ते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पंचायत में सरपंच, पंच, जिसका भी वो चुनाव लड़ रहे हैं।
फिर दूसरा है भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई है। बिल्कुल सही, ये सत्य है। फिर तीसरा, नेता सक्रिय सदस्य व समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से हैं। ये भी सही है। फिर चौथा है, दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना है। तो ये असत्य है, दबाव समूह का चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं होता है। फिर पांचवा है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। सही है, मान्यता भी देते हैं और फिर उनका एक चुनाव चिन्ह भी होता है। जैसे आप बताओ, जो अभी नई नई पार्टियां बनी हैं कुछ, उनको क्या क्या चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। जैसे आप है, आपका बताओ क्या है। चलो ठीक है, देख लेना क्या है। जैसे झाड़ू है। अब आपका ये भी प्रश्न हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में पहला है, भारत में डैश डैश राजनीतिक व्यवस्था है। बहुदलीय, बहु मतलब कि एक से ज़्यादा दल हैं, मतलब बहुत सारे दल हैं। अब आगे का, फिर दूसरा, एक दलीय व्यवस्था कहाँ है? चीन में। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डैश डैश में हुई 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, जो कि एक अंग्रेज थे। फिर पांचवा है, तेलुगु देशम पार्टी कहाँ पर है? तेलंगाना। ये नया राज्य बना है तेलंगाना। ये आपके खाली स्थान हो गए हैं। अब हम इसके एक वाक्य में उत्तर दीजिए करेंगे। पहला है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो इसका उत्तर है चुनाव आयोग। हमने पहले भी देखा इसको। शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र का उत्तर है एक लिखित दस्तावेज जो किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष दिया गया कथन। फिर नंबर 3, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे माननीय काशीराम जी। फिर पांचवा है, चौथा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत है समग्र मानवतावादी। लगता भी है ऐसा, अभी मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पांचवा, नागा पीपुल्स पार्टी सक्रिय है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। ये आपके एक शब्द में उत्तर हो गए हैं। ये आपकी सही जोड़ी। बर्लुस्कोनी, ये कौन है भाई? कैसा नाम है? ये है इटली के प्रधानमंत्री। तो यहाँ आएगा सी। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है? ई, संयुक्त प्रगतिशील संगठन। फिर तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये क्या है? वाम मोर्चा। फिर चौथा, तेलुगु देशम, इसमें बी आएगा क्षेत्रीय दल। ये आपका क्षेत्रीय दल। फिर पांचवा, भारतीय जनता पार्टी, इसमें आएगा ए, ये आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। फिर ये आपका छठा, भारतीय मजदूर सभा, ये इसके सामने उत्तर दिया, दबाव समूह। ठीक है। अब आपके हम लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, इसमें राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए। उत्तर, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो देश के राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के बारे में समान विचार रखते हैं और जो संवैधानिक उपायों द्वारा सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये आपका हो गया। अब नंबर 2 आपका,
भारत के 4 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, चौथा आम आदमी पार्टी। अब आपका प्रश्न नंबर 3, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय प्रणाली उस व्यवस्था को कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय रूप से देश की राजनीति में भाग लेते हैं। भारत तथा फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। अब अपने यहाँ कौन कौन से दल हैं, आप एक सूची बनाना और फिर उसको पढ़ना। प्रश्न नंबर आपका 4, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% मत या उससे अधिक मत हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यह मान्यता चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है तथा चुनाव चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, जब ये पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, तो इसको चुनाव चिन्ह झाड़ू दिया गया था। अब आपका प्रश्न नंबर 5, दल बदल विधेयक क्या है? विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। इसे संसद में कानून बनाकर विधेयक के रूप में लाया गया है। ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं जो आपके लघुत्तरी थे। अब आपके ये अध्याय 6 हो चुका है। हम अध्याय 7 देख रहे हैं, लोकतंत्र के परिणाम। इसमें से भी आपका सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा। सही विकल्प, नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। कौन देता है आपको? लोकतंत्रीय सरकार। फिर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, अशिक्षा, निरंकुश नहीं, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। तीसरा है आपका, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? मतलब कि कितनी उम्र के बच्चे और लोग, बड़े बूढ़े वोट डाल सकते हैं? 18 वर्ष से ऊपर जो हैं वो वोट डाल सकते हैं। अब आपका चौथा है, जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा उक्त कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? ये लोकतंत्र से संबंधित है। फिर 5वां, निम्नलिखित में से किस देश की आधी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है? अब ये 4 देशों के नाम दिए हुए हैं, आप सोचो कि किस देश की है, तो बांग्लादेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, अब आपका आगे का क्वेश्चन है सत्य और असत्य। तो ये आपका सत्य असत्य है। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है। सही बात है, जनता की चुनी हुई सरकार होती है तो वह कानूनी रूप से सही सरकार, मतलब ये सत्य है। बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित है, ये सत्य है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए वो वैध है, ये भी सही है। और चौथा, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, बिल्कुल सही है। अगर अशिक्षित लोग है उसको कोई भी बेला फुसला लेगा और अपनी तरफ वोट दिला लेगा, इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा शिक्षित तो होना चाहिए जिससे वो अपना भला बुरा सोच सके। फिर थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया एल्विन टॉफलर ने, ये भी सत्य है। मतलब इसमें सारे ही सत्य हैं। देखो मैं अब आपको एक राज की बात बताऊं, आप अगर पेपर देने गए और सत्य असत्य है और आपको नहीं पता है कि ये पूरे सत्य हैं कि पूरे असत्य हैं, तो या तो पूरे सत्य सत्य कर दो या पूरे असत्य सत्य कर दो। लेकिन इसमें अगर किसी ने पूरे असत्य कर दिए होंगे तो मर गया है ना, तो थोड़ा सा पढ़ लो।
खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है लोकतंत्र में सरकार चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। दूसरे नंबर का है देश देश दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भाई। तीसरा वयस्क मताधिकार की आयु 88 के पूर्व कितनी थी? 21 वर्ष थी। फिर चौथा तानाशाही विचारधारा का समर्थन निरंकुशवाद करता है। तानाशाह और निरंकुशवाद एक दूसरे के पूरक हैं, या कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिर दल बदल विधेयक भारत में 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। ये आपके खाली स्थान हो गए हैं। अब हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये करेंगे। लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम हुआ, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम हुआ था, उसका उत्तर है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। दूसरा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है, तो ये इसका उत्तर है सरकार जनता के लिए जवाबदेही होती है। नंबर 3 व्यक्ति की गरिमा का अर्थ। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ उत्तर है व्यक्ति को उसका जायज हक व सम्मान प्राप्त होने का अधिकार। फिर नंबर 4 है नागरिक स्वतंत्रता क्या है? जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियतें दी जाती हैं, वह नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। फिर है प्रश्न नंबर 5 बहुमत का शासन। उत्तर जिस दल का विधानसभा व लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या हो वो बहुमत का शासन कहलाता है। आपका ये एक शब्द में उत्तर पूरा हो गया। अब आपका सही जोड़ी, इसमें पहला है लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, बताओ कैसे चुनी जाती है? डी आएगा इसमें, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के द्वारा। दूसरा है सामाजिक असमानता के रूप में, इसका आएगा नंबर 2 लिंग भेद, जाति और सामुदायिकता, है ना। तीसरा है सामाजिक असमानता के रूप में, हाँ ये तो मैंने बता दिया था, लोकतंत्र। तीसरा है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। नंबर 4 भारत में क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है। एक दलीय शासन, एक दलीय शासन में एक व्यक्ति का शासन रहता है, तो तानाशाही पर आधारित शासन होता है, तानाशाही बढ़ जाती है। ये आपकी सही जोड़ी हो गई है। अब हम आपके लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है वैध शासन क्या है? उत्तर कुछ नियमों और कानूनों के आधार पर काम करने वाली शासन व्यवस्था वैध शासन कहलाती है। दूसरा है लोकतंत्र क्या है? उत्तर लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को समानता, व्यक्ति की गरिमा कायम करना और बेहतर फैसले के लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। सभी जनप्रतिनिधियों का महत्व वहाँ पर बराबर का होता है। नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है? उत्तर लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति का उसका जायज हक व सम्मान प्राप्त होने के अधिकार को नागरिकों की गरिमा कहा जाता है। प्रश्न चौथा लोकतंत्र में अहम फैसला लेने में देरी होती है, क्यों? उत्तर लोकतंत्र में निर्णय सोच समझकर तथा विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, इस कारण निर्णय लेने में देरी होती है। देखो राजा होता है ना, तो फर्स्ट से उसके मन में जो आया, तानाशाह के मन में ये करना है तो बोल दिया। अब लोकतंत्र है तो सबकी राय ली जाती है।
अब है प्रश्न नंबर 5। लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं तथा जो निर्णय लिए जाते हैं वे जनता को मंजूर होता है, इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार कहलाती है। और ये आपके लघुत्तरी भी खत्म हो गए हैं। अब आपके लघुत्तरी प्रश्न भी खत्म हो गए और इसी के साथ ये पाठ भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसमें पहले हम सही विकल्प पढ़ेंगे। लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है? लोकतंत्र आधारभूत चुनौती, लोकतंत्र की मजबूती, विस्तार की चुनौती, सभी नहीं, आधारभूत चुनौती आएगा इसमें। फिर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। फिर जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा उपकथन किसका है? लोकतंत्र का। इनमें से लोक मत के मार्ग में बाधा है जातिवाद, शिक्षा, स्वतंत्रता, जागरूकता। ये है जातिवाद। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आप बताओ कौन सा है लोकतांत्रिक देश है आपका? इसमें सही उत्तर है अमेरिका। ठीक है, वहाँ पर सबसे पुरानी लोकतांत्रिक सरकार है। और लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो दी थी, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, है ना। तो ये आपके सही विकल्प खत्म हो गए हैं। अब ये आपका है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर बहुत बड़े हैं तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगी, मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। या मैं एक साथ उत्तर बता देती हूँ। फिर भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियाँ बताइए। तो इसमें है सामाजिक व आर्थिक असमानता। पहले का उत्तर है सामाजिक और आर्थिक असमानता। दूसरा, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। फिर तीसरा है लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिणाम हुआ उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार चौथा प्रश्न है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करती है? तो ये है सरकार जनता के लिए जवाबदेही होती है। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 5 व्यक्ति की गरिमा का अर्थ। तो व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है व्यक्ति को उसका जायज हक व सम्मान प्राप्त होने का अधिकार। ठीक है। अब आगे का प्रश्न आपका नागरिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? उत्तर है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियत दी जाती है। फिर अगला प्रश्न है आपका बहुमत का शासन
क्या है? इसका उत्तर है जिस दल का विधानसभा लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य हो। फिर प्रश्न नंबर 7, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है निर्वाचित प्रतिनिधि, कानून का शासक। फिर किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां लोकतंत्र मजबूत है। तो ये 2 देश हैं इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब आपका प्रश्न है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसके लिए लोकतंत्र। इसका उत्तर क्या है? लोकतंत्र। ये आपके 1 वर्ड खत्म हो गए हैं। अब आपका यह है सही जोड़ी। पहला है लोगों को अक्षरों का ज्ञान ना होना। क्या है? एक आएगा यहाँ पे सी में, निरक्षरता। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव, ये आएगा आपका लोकतांत्रिक सुझाव। फिर जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देता है वो क्या है? बढ़िया कानून। क्या है ये? बढ़िया कानून। और उसके बाद आपका ये भारतीय लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद। ये आपका चैप्टर भी खत्म हो चुका है। और अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। जब तक आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, और किसी और को भी ज़रूरत हो इसकी तो उनको भी इसकी लिंक भेज देना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।